सीमांचल और जो माइनॉरिटी के वोट हैं उन्हीं को लेकर पूरी कहानी चल रही है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के लिए शायद इसीलिए बात नहीं बन पा रही। निश्चित रूप से मुसलमान वोट ऐसे होगा जैसे वो कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। अब सबके लिए मुसलमान वोट जरूरी हो गए हैं। मतलब कांग्रेस मानती है कि भाई हमारा एकाधिकार है, उसके ऊपर तेजस्वी और लालू प्रसाद तो कहते हैं कि एमवाय समीकरण जो हमारा है, मुसलमान और यादव समीकरण है, वो हमारे साथ है। अब तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि सीमांचल में घूम रहे हैं, अभी लगातार दौरा कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई मुझे सिर्फ 6 सीटें आप दे दो, मुझे मंत्री भी मत बनाओ, लेकिन मुझे गठबंधन में ले लो। तो सीमांचल में तो पिछली बार 5 सीट जीते थे ओवैसी, तो ओवैसी को भी लग रहा है कि मुसलमान उनके साथ है। प्रशांत किशोर भी अब मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाई कब तक लालटेन क्या तेल बनकर आप लालटेन जलाते रहोगे, अब खुद अपने लिए भी मांगो। तो प्रशांत किशोर भी मुसलमान वोट पर फोकस कर रहे हैं। तो इन सब का ध्यान मुसलमान वोट पे और सीमांचल से जो 24 सीटें आती है उस पर बेसिकली इनका पूरा फोकस है कैसे जीता जाए। तो वोटों का ध्रुवीकरण तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बात को लेकर होगा और कि किसके पास जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मोटा तौर से ये मुस्लिम वोट बैंक है वो महागठबंधन के साथ रहेगा। अब ओबीसी कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, क्योंकि पिछली बार 5 सीटें जीते थे, 4 विधायक उनके आरजेडी में चले गए थे। तो पिछली बार बहुत नेक टू नेक लड़ाई हुई थी। तो क्या वैसी स्थिति होने वाली है। इसके अलावा तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर जो चल रहा है, तो तेज प्रताप पिछले अगर 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो 15 सीटों पर आरजेडी 5000 से कम वोटों से मार्जिन से जीती थी। तो ऐसे सीटें जो बहुत क्लोज फाइट में होगी वहां तेज प्रताप कुछ फैक्टर डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जिनको आरजेडी दुत्कारेगी उनको हम पुचकारेंगे। वहां अगर नहीं मिला तो हमारे पास आके टिकट लो। तो जो दावेदार टिकट होगा जिस क्षेत्र में यादव, उनको अगर नहीं मिलेगा तो उनके पास एक तेज प्रताप अल्टरनेटिव की जिनके पास वो जा सकता है। तो तेज प्रताप कुछ क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता है। उसका एक उदाहरण और किस्सा बताता हूं मैं 2019 का लोकसभा चुनाव का। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने कहा था तेजस्वी से कि भाई मुझे आप शिवर और जहानाबाद की 2 सीट मेरे उम्मीदवार को टिकट दीजिए। तेजस्वी ने दोनों जगह टिकट नहीं दिया, दोनों जगह उसने अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करे। हालांकि शिवर का जो उम्मीदवार था उसका पर्चा कैंसिल हो गया, लेकिन जहानाबाद से उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा हो गया। उसका प्रचार करने तेज प्रताप यादव गए और बोले कि भाई यहाँ पर आप ये मत मानिए कि निर्दलीय खड़ा है, यहाँ पर तेज प्रताप यादव उम्मीदवार खड़ा है। और लोग 7000 वोट उसको मिले और 1500 वोट से आरजेडी का उम्मीदवार जहानाबाद की सीट 2019 में चुनाव हार गए थे। तो 2 लोकसभा सीटें अगर तेज प्रताप ने 2019 में अपने उम्मीदवार खड़े करके हरवाई दी थी, तो इस बार कई ऐसी सीटें जहां मार्जिन बहुत कम है वहां नुकसान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ सीटों पर असर पड़ेगा, कितने सीटों पर असर होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि तेज प्रताप घर का खेल बिगाड़ने की तैयारी पूरी कर रहे हैं अपने भाई को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।